डब्बा तुम कितनी गंवार हो सच में, और ना हाइजीन का ध्यान रखती हो, और अगर तुमने देख ही लिया था सरप्राइज देने वाले हैं तो चुप रहती, किज़ा का ही दिल रख लेती। तुम सच में डब्बा ही हो, शक्ल से भी और अकल से भी। और किज़ा को भी जिम ज्वाइन करवा दो, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकती हो उसकी हेल्थ के लिए। और तुम जिम से आने के बाद शावर भी नहीं लेती, ना स्वेटिंग में ऐसे ही बैठी रहती हो। अनएजुकेटेड पीपल ऑल्सो नो व्हाट इज हाइजीन। जिम से आते ही स्वेट में बच्चे को उठाना, और कीजा कौन किचन में हेयर स्टाइल करता है, बेवकूफ वहाँ खाना बनता है, इतना भी समझ नहीं, हर बार ओवर एक्टिंग करती हूँ, क्या बकवास आइडिया है। एटलीस्ट हॉल या वॉशरूम में कर सकते हो। बोल रही है फेक ही तो नहीं होता, जबकि सबसे ज्यादा फेक तो यही है। तो ये सब कमेंट आए हैं डब्बा के रीसेंट ब्लॉग पर। हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे डब्बा के रीसेंट ब्लॉग पर, जिसका थंबनेल 15 बार चेंज हो चुका है और लिखा है अम्मा की चोरी पकड़ी गई। पहले ये बताओ, आपने तो कहा था कि फ्रेंड्स व्यूज से फर्क नहीं पड़ता, मोहब्बत होनी चाहिए मोहब्बत। तो ये 36 बार थंबनेल क्यों चेंज कर रही हो? हाँ, मोहब्बत नहीं मिल रही क्या एक बार में जो 36 बार चेंज करना पड़ रहा है थंबनेल? मतलब ये बंदी इतना क्लिकबेट करती है, कितनी बार थंबनेल चेंज करती है, और फिर कहती है कि व्यूज से फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स मोहब्बत चाहिए मोहब्बत। अब मोहब्बत क्या गले लग जाएंगे सब्सक्राइबर्स? क्या व्यूज ही आएंगे ना। कुछ भी बोलती है। और किहान जबरदस्ती, नहीं चालू अपी, सब आपकी वजह से है। क्या आपकी वजह से? तू बड़ा हुआ, फिट है, हैंडसम है, इसमें चालू का क्या रोल है? लेकिन फ्रेंड्स आप समझो, चालू अपी की तारीफ तो करनी पड़ेगी ना, वरना उसका मुंह फूल के गुब्बारा हो जाएगा। कहती है नहीं, ऐसे ही खूब आगे जाओ, तरक्की करो। वो क्या आगे जाएगा? ऐसे तो तू जाएगी ना आगे। उसको दिखा दिखा के तूने व्यूज कमाए, तुझे बड़े बड़े ब्रांड अप्रोच करेंगे, उसका क्या इसमें? धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो, है ना, क्योंकि वहां फायदा ज्यादा होता है, बड़े बड़े ब्रांड फॉलोअर्स रीच देख के अच्छा पेमेंट देते हैं, है ना। लेकिन फ्रेंड्स हमें तो इन सबसे मतलब नहीं है, हमें तो मोहब्बत चाहिए। झूठी, फेक। और हाँ, फेक से याद आया, कहती है मैं फेक नहीं कर पाती हूँ। ओ भाई, हंसो सारे, जोर से हंसो। मतलब इतना कुछ फेक करने के बाद ये कहती है कि मैं फेक नहीं कर पाती, सर से पैर तक फेक ही हो। मतलब इसने आज किज़ा का फोन उठा लिया, उसकी गैलरी चेक कर ली, और इवन देखने के बाद भी ये चुप नहीं बैठी, इसने पूरा हाहाकार मचा दिया। मतलब एक होता है ना कि आपको कुछ अगर पता चल गया है, फिर भी आप ऐसा मतलब शो नहीं करते हो कि सामने वाला का सरप्राइज बना रहे और स्पॉइल ना हो। ये इसीलिए करते हैं ताकि सामने वाले की एक्साइटमेंट बनी रहे, वो अपसेट ना हो। बट चालू की कहाँ इतनी तमीज है, चालू ने हल्ला बोल दिया एकदम बेशर्म कहीं की। उसके बाद कहती फ्रेंड्स इंट्यूशन आता है, मुझे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। चुप बेशरम औरत, गलती करके सॉरी बोलने की जगह उसको ग्लोरीफाई कर रही है, खुद की तारीफ कर रही है, बेवकूफ। इंट्यूशन आता है फ्रेंड्स, कभी इसके पहले तो शो नहीं किया तुमने कि तुम्हें पहले से पता था? मुंह तो ऐसे बनाती थी जैसे जिंदगी में पहली बार वो चीज तुमने देखी हो। किज़ा के पास भी और कोई काम तो है नहीं, चालू अप्पी की गुलामी करो, चालू अप्पी को सरप्राइजेस दो, चालू को प्रोटीन बना के दो। मतलब ये डब्बा जिम खुद करेगी और प्रोटीन बनाए इसका किज़ा। ये औरत अपना प्रोटीन तक बनाकर नहीं पी सकती, इतनी आलसी है, इतना लो एफर्ट ब्लॉगिंग करती है ये औरत। काहे की इन्फ्लुएंसर यार, अनहेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करती है। जिम से आने के बाद नहाना छोड़ो, टी शर्ट तक चेंज नहीं करती, वैसे ही घूमती रहती है, फेदर को भी ले लेती है उसी पसीने भरे कपड़े पर। सोचो कितनी गंदी है ये। और ये नहीं समझ आता कि जहां जाती है पूरा कुनबा साथ में क्यों जाता है इनका। जिम जा रही थी, कीजा को भी लेके गई, फिर जिम से लेने इसका पूरा खानदान आ गया। मतलब हर जगह कुनबा जाएगा पूरा। अच्छा है फनी अपना अलग जिम करता है, एटलीस्ट वो 1-2 घंटा तो थोड़ा स्पेस मिलता होगा ना इंसान को। कितना लेक्चर दे रही थी ये आज। फ्रेंड्स इसका जिसका पहले सब मेरे साथ हो जाता था, उसका अब कुछ भी नहीं हो पाता है मेरे साथ। ये अपने बॉयज गैंग के साथ ही जिम करेगा। बेचारा फनी कहता तुम मुझे गिल्टी फील करा रही हो। सोचो किस लेवल की टॉक्सिक लेडी है ये। इसी को टॉक्सिसिटी कहते हैं, समझी? फ्रेंड्स मैं नहीं बोलती हूँ कुछ, मैं सब एक्सेप्ट कर लेती हूँ। झूठी चालू, जब हमें व्लॉग से पता चल रहा है तो सोचो रियल में कितनी टॉक्सिक हो गई है। सबको दिन भर किसी ना किसी चीज पर टोकती रहती है, अकल बताती रहती है। वो देखा था जहाँ कीजा किचन में अपने बाल स्ट्रेट कर रही होती है। पहले तो भाई कीजा की अक्ल कहाँ है, भगवान जाने किचन में कौन बाल बनाता है यार। वॉशरूम यूज कर लो, मतलब किचन में बाल, हद है। मतलब किचन में तो नॉर्मल इंसान हेड तक कवर करके खाना बनाता है, और ये वही किचन में बाल स्ट्रेट कर रही है क्योंकि घर में जगह नहीं है। मतलब हद है यार, सारी गंदगी एक ही साथ ब्लॉग में परोस देते हो। किचन में बाल, जिम से आके ना नहाना ना चेंज करना, छी यार छी। और ये चालू किज़ा से कहती है किज़ा ज्यादा मत स्ट्रेट करो, खराब हो जाते हैं बाल, इससे सही नहीं होता ये। तो लेके जाना उसे सैलून, अपना तो चल देती हो, उसको भी लेके जाओ। लेकिन नहीं, उसको लेके नहीं जाएंगे, कहीं किज़ा मुझसे ज्यादा सुंदर ना दिखने लग जाए।
बोलती है बेटी तुम इसके बाल काट देना घर पर ही। कीज़ा को हर चीज़ में बोलेगी ज़्यादा मेकअप ना करो, नेल्स ना बढ़ाओ और अपना हर पार्टी में दुल्हन बन के रेडी हो जाती है। बोलती है सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट और फिर बंदर की तरह लाली लगा के रेडी हो जाती है। 1 किलो पुट्टी लगा लेती है। खुद भी सिंपल रहो ना, लेकिन नहीं ज्ञान सिर्फ दूसरों के लिए है। कीज़ा की ग्रूमिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है ये और कीज़ा को भी बस इसी की गुलामी में मज़ा आ रहा है। उसकी खुद की कोई लाइफ ही नहीं है। ये औरत अम्मा को टोस्ट खाने पर टोक रही थी कि अम्मा टोस्ट नुकसान करेगा, इतना मत खाओ। तूने कभी खुद को आईने में देखा है? सब कुछ वही करती है जो नुकसान करता है, लेकिन अम्मा को टोस्ट खाने पर टोक रही है। मतलब शर्म भी नहीं आती है कि पहले अपनी लाइफस्टाइल देखो ना कि तुम क्या कर रही हो। सुबह से शाम तक तुम अनहेल्दी खाती हो, अनहेल्दी रहती हो, कोई लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है और तुम दूसरों को ज्ञान दोगी। अरे खुद कुछ करती हो या किसी की सुनती हो? तो चलो बोल दो, समझ आता है। खुद इतना अनहेल्दी खान-पान और अम्मा को टोक रही है। अम्मा भी कम नहीं है हालाँकि, है ना? वो भी जैसे ही देखेंगी कैमरा ऑन है, उनकी भी एक्टिंग चालू हो जाती है। कहती हैं, "चमक वाला सूट दे दे अम्मा, चमक वाला सूट दे दे।" अम्मा कहती हूँ, "हम पहनियो और पाँचों टाइम तोहे दुआ देहूँ।" मतलब अम्मा को सूट दिलाओ तब अम्मा भी तुम्हें दुआ देंगी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि शर्मीली तो जाती है शादी पार्टी में सूट-वूट पहन के, है ना? लेकिन ये अम्मा कहाँ जाएँगी चमक वाला सूट पहन के? और चालू कहती है, "अम्मा अगर ना पहना ना तो बताएँगे।" तुम क्या बताओगी? हाँ, तुम क्या बताओगी? तुम्हारा सबका वही हाल है, खरीद के रख लोगे और फिर भूल जाओगे। उन्हें क्या बताओगी तुम? एक कहावत है, बोले तो सूप बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। तो तुम वही चलनी हो, मत बोला करो तुम क्योंकि तुम में ऑलरेडी 72 छेद है, ठीक है? और भाई भालू को मौदाहा में लोग हाल-चाल बाद में पूछते हैं, पहले बोल देते हैं मोटी हो गई हो। तो देखो भाई बात तो ठीक ही कहते हैं, है ना? ओवरवेट तो हो ही। बीइंग अ इन्फ्लुएंसर तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अच्छी लाइफ़स्टाइल प्रमोट करो और चालू को बुरा लग जाता है कि मोटा कह देते हैं। तो देखो मोटा होने के बहुत रीज़न्स होते हैं ना, किसी कोई मेडिकेशन पे चल रहा होता है ना? किसी के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं लेकिन वो हम देख नहीं रहे होते हैं। लेकिन कि तुमको हम लोग देख रहे हैं, तुम्हारी लाइफ़स्टाइल हम देखते हैं, इसीलिए इसके साथ ज़ीरो एम्पैथी है। इतनी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल तो वेट तो बढ़ेगा ही ना और इसीलिए इसको मोटा कहने पे कोई गिल्ट नहीं है। और तो और इसको सब कहते हैं कि तुमने फनी को पतला कर दिया और ये लाइन, ये कन्वर्सेशन किचन में जब हो रही थी तो फनी बहुत एन्जॉय कर रहा था। अंदर ही अंदर सोच रहा होगा चलो किसी ने तो मेरा दुःख, दर्द, पीड़ा समझी, है ना? और डब्बा जब लोग बोलते हैं मोटा तो बोल दिया करो शेप साइज़ डज़न्ट मैटर। जो तुम अपनी फिलॉसफी जो तुम दूसरों को बोलती हो बता दिया करो उनको भी कि शेप साइज़ डज़न्ट मैटर। तो जिम क्यों जा रही हो? फूलती जाओ आराम से। अगर शेप साइज़ इतना ही मैटर नहीं करता तो जिम मत जाओ, आराम से मीठा खाए रहो, है ना? और फूलो। अपना आलस, है ना? अपनी जो ज़ुबान है उसपे कंट्रोल ना कर पाना, है ना? और जो इतनी आलसी हो उसको छुपाने की लाइन मतलब कोई भी लाइन जनता के मुँह पे चिपका दो कि शेप साइज़ डज़न्ट मैटर, सब कुछ मैटर करता है, ठीक है? हेल्दी रहना और बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी है ना? ये केवल एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं कि शेप साइज़ डज़न्ट मैटर, बेवकूफ़ कहीं की। मतलब इन जनरल क्या होता है कि हम लोग मोटा या मतलब कुछ ऐसा कोई दिखता है तो हम लोग अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बैक स्टोरी नहीं पता है कि वो इंसान अगर मोटा है तो क्यों है? क्योंकि लोगों के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, कोई बीमार है, किसी की कोई बीमारी है, बहुत सारी चीज़ें बट इसको हम लोग देख रहे हैं, है ना? तो इसलिए मेरी इसके साथ एम्पैथी बिल्कुल भी नहीं है ना? और इसलिए इसको मोटा कहने में कोई गिल्ट नहीं क्योंकि इसकी बहुत नेक्स्ट लेवल की अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है। 4-4 बजे तक सुबह जगती है ना? जो पाती है ठूस लेती है, कोई कंट्रोल नहीं है। जिम जाना शुरू किया उसके बाद भी ये ऑयली फूड खा रही है, पार्टी में जाके मस्त छोले-कुलचे खा रही है? तो इसके साथ बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं है मेरी, कि इसको मैं मोटा ना बोलूँ या मतलब बॉडी शेम के मैं बिल्कुल भी खिलाफ हूँ, है ना? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कोई किसी को बॉडी शेम करे, सबके अपने रीज़न्स होते हैं। लेकिन इसके साथ क्या रीज़न है यार? ये तो जानबूझ के अपने को इस तरीके का बनाई हुई है ना। इसकी पूरी ज़िम्मेदार ये खुद है, जो इसका वेट बढ़ा है। तो इसको तो लोग बिल्कुल सही कॉल आउट करते हैं, इसमें किसी की कोई गलती नहीं क्योंकि ये है उस लायक। आप देखो ना इसके व्लॉग में होता ही क्या है, खाना-पानी 2-4 मिनट कैमरे पे आके ज्ञानबाज़ी कर देगी या फिर खाना बनाने की बात करेगी, खाना खाने की बात करेगी, खाना छोड़ने की बात करेगी कि अब ये नहीं खाएँगे मतलब पूरा कंटेंट खाना और शॉपिंग बस इतना ही है व्लॉग में और क्या रहता है बताओ? बोल रही है फनी फनी शुगर अवॉइड करते हैं, फनी मीठा नहीं खाते हैं और नेक्स्ट मोमेंट फनी ने जैसे ही काजू कतली देखी टूट पड़ा फनी। मतलब इतना इतना झूठ क्यों बोलती हो यार, जो तुरंत ही नेक्स्ट मोमेंट में पकड़ जाती हो? मुझे सबसे ज़्यादा मूड खराब हुआ जब इसने जो कीज़ा का जो फ़ोन चेक कर लिया और उसके बाद मतलब इसके एक बार भी सॉरी नहीं निकल रहा है, ये हँस रही है, उस चीज़ पे ज्ञान दे रही है। मतलब
शर्म आनी चाहिए। एक तो तुमने उसका सरप्राइज़ स्पॉइल कर दिया है, उसके बाद अल्लाह मुझको बता देते, मैं क्या करूँ फ्रेंड, जब ये लोग कुछ करने वाले होते तो मुझे सब पता चल जाता। मतलब क्या है? सॉरी बोलो ना, तुमसे गलती हुई है, सॉरी बोलो। लेकिन उस चीज़ पे हँस रही हो बेशर्मों की तरह, हाँ? यार एक बहुत बेसिक सेंस होता है कि अगर पता चल गया तो शांत बैठ जाओ, लेकिन नहीं, बक, 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 बक उसी पे व्लॉग छाप दिया, बेशर्म औरत। जाती है पार्टी में पूरा खाना खुद भर के आ गई, फिर कहती है फ्रेंड मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि फनी नहीं खा पाए, मतलब एक वाइफ होती है ना तो उसको लगता है कि हमने अच्छा-अच्छा खा लिया, हमारा हस्बैंड नहीं खा पाया, तो घर पे बना के दे दे। तू गई थी पार्टी में, तो तुम फनी के लिए बना के गई होती कुछ अच्छा स्पेशल खाना, अगर तुम्हें इतना ही फ़ील हो रहा था, तुम्हें केवल फनी के लिए क्यों फ़ील हो रहा था? तुम्हें अम्मा के लिए क्यों क्यों नहीं फ़ील हो रहा था? वो भी तो घर पर ही थी, तो केवल फनी के लिए फ़ील हुआ तुम्हें? सीधी-सी बात है, अगर इतना फ़ील हुआ तो तुम नेक्स्ट डे फनी को कुछ स्पेशल बना के खिला देती, सही सब कुछ बैलेंस हो जाता। लेकिन नहीं, फनी के लिए बनाएगा कौन? पेटी खाला। मैं तो केवल व्लॉग में कैमरा ऑन करके बोल दूँगी कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है फ्रेंड्स, घबराहट हो रही है। यार तो गुस्सा आती है इसके ऊपर, इतना ज्ञान देती है, करती कुछ नहीं है। मतलब पूरे व्लॉग में सिर्फ़ अनहेल्दी, गंदी चीज़ें, मतलब वो चीज़ें आइडियली नहीं होनी चाहिए। अब बताओ किचन में मतलब स्ट्रेट कौन करता है? इसको तो इसका जो पहला कंसर्न होना चाहिए वो ये बोलना था कि किज़ा किचन से निकल के बाहर अपने बाल स्ट्रेट करो, भले कहीं नहीं जगह है, वॉशरूम में जाओ, कहीं चली जाओ, किचन से निकलो। लेकिन वो उसपे नहीं टोक रही क्योंकि इसको इसको लग रहा है कि फ्रेंड्स हमारे मतलब आप लोग रिलेट कर पाएँगे कि जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली होती है ना? वो लोग जब तैयार होते हैं तो मिरर नहीं मिलता है, तो ये रिलेटेबल बनती है, कोशिश करती है रिलेटेबल कंटेंट बनाने का, है ना? और कोई इन चीज़ों से रिलेट नहीं करता है क्योंकि कौन किचन में जाके बाल बनाता है यार? बेसिक चीज़ें नहीं है, वहाँ वो उस जिस चीज़ पे बोलना चाहिए उस चीज़ पे नहीं टोक रही है। स्ट्रेट मत किया करो, बाल खराब हो जाते हैं, ये मत करो, वो मत करो। अरे ज्ञान बाहर दो किचन से निकल के, किचन में कौन बाल बनाता है? जिस चीज़ पे बोलना चाहिए उस चीज़ पे ये बोलेगी नहीं, इसको लगता है रिलेटेबल बनना है, जिस चीज़ पे थोड़ा-सा नहीं बोलना चाहिए, उस पे ये बोलेगी मेकअप ना करो, नेल्स मत बढ़ाओ, ऐसे रहो, वैसे रहो। अरे खुद देखो तुम अपने आप को, जहाँ तैयार होना है, जहाँ नहीं होना है, एक जैसा हर पार्टी में मुँह मुँह उठा के खड़ी हो जाती हो, हैं? 6 साल से तुम हिजाब पहन रही हो, अभी तक तुम्हें हिजाब पहनने की तमीज़ नहीं आई, तुम ऑडियंस से कह रही हो कि अभी भी मैं सीख रही हूँ, तुम 35-36 साल की हो गई, तुम सीख ही रही हो। तुम ज़िंदगी भर हिजाब पहनना ही सीखोगी, मतलब और कुछ अब क्या रह नहीं गया है तुम्हारी लाइफ़ में? हिजाब ही पहनना तुमको सीखना है 70 साल तक। इंसान को मतलब 10 बार 20 बार पहन लेता है, अच्छे से आ जाता है पहनना, ये इतने साल से पहन रही है। ये सिर्फ़ सफाई दे रही है कि अगर कुछ इसका दिख जाए ना, मतलब ये अनकवर्ड बहुत बाहर दिख जाती है ना कि कवर्ड नहीं है, तो ये उसका जस्टिफ़िकेशन देती है कि भाई अभी भी मेरे से गलती हो जाती है, मैं अभी भी सीख रही हूँ। तुम नहीं सीख रही हो, तुम जानबूझ के करती हो, ठीक है? मतलब वो बात अपनी जगह कि आदमी 70 साल तक वो सीख रहा ही होता है, कुछ-कुछ चीज़ें सीखता है, लेकिन हिजाब पहनना कौन 70 साल तक सीखता रहता है? बहुत सारी और चीज़ें होती हैं कि बोलते हैं कि हम लोग भाई लाइफ़ लॉन्ग लर्नर हैं, कुछ-कुछ सीखते रहते हैं, वो एक अलग चीज़ें हैं। हिजाब पहनना तुम ऑडियंस से कह रही हो कि तुम हाँ, बता देना, हमें सिखा देना, कोई गलती हुई तो बता देना। वाह भई वाह! भाई बहुत इरिटेटिंग लेडी है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब सोचो कैसे बोल लेती है, मुझे व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम नेक्स्ट मोमेंट तुम 4 बार थंबनेल बदल रहे हो, 4 बार तुम अपना टाइटल बदल रहे हो, नहीं फ़र्क पड़ता तो एक बार डाल दिया, खत्म करो मामला, हैं? लेकिन नहीं, अननेसेसरी बातें बोल दो, व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मोहब्बत चाहिए। पागल नहीं तो। और यार आप लोगों ने अगर यहाँ तक मेरा पॉडकास्ट सुन लिया है तो प्लीज़ पॉडकास्ट लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्या ही हो जाएगा? आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एक लाइक से क्या ही हो जाएगा यार? कर दो लाइक। चालू अप्पी को कमेंट्स में भी लोगों ने बहुत लताड़ लगाई है, तो चलिए कुछ कमेंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। किसी ने कमेंट किया है, "डब्बा एक्सेप्टेड, यू आर टॉक्सिक।" जब हम लोग ब्लॉग में फ़ील कर रहे हैं, तो असल में कितना होगी? अगला कमेंट है, "डब्बा तुम गलत बोल रही हो कि तुम चोरी पकड़ लेती हो। तुम शातिर हो और हमेशा सबका मोबाइल चोरों की तरह देखती रहती हो। तुम्हारा खुद का मोबाइल अगर कोई चोरों की तरह देखे, तुम्हारे पैसे पर सब पलते हैं इसीलिए ऐसा करती हो।" बिल्कुल सही बात है। ये इसको सबको कंट्रोल करके रखना है ना? सबको अपने नीचे रखना है इसको, डोमिनेट करती है सबको। किसी ने कमेंट किया, "डब्बा तुम सरप्राइज़ेज़ पकड़ नहीं लेती हो, बिल्कुल जासूसी करती रहती हो, वेरी बैड हैबिट, इतनी बड़ी हो रही हो फिर भी दिमाग घुटनों में है, जिम दूसरों के लिए करती हो क्या? महारानी खुद को प्रोटीन भी बनाना नहीं होता है।" हाँ, इसका तो यही है ना कि ये पैसे देती है, सब इसके नीचे नौकरी कर रहे हैं, तो इसकी नौकरी-चाकरी में लगे रहो। किसी ने कमेंट किया है, "3 साल से आप हिजाबी बन रही हो, तो आपको पता नहीं जब कैसे बाँधते हैं, फिर भी आप सबसे पूछते हो।" किसी ने कमेंट किया, "कांट यू इवन प्रिपेयर अ प्रोटीन फॉर योरसेल्फ? ओएमजी इज़ शी कीज़ा योर मेड और व्हाट? शेम ऑन यू, सच अ शेमलेस पर्सन यू आर। डब्बा इन्वेडिंग अदर्स पर्सनल स्पेस, always taunting funny and defaming him in every other vlog these days. How cheap."
शी इज वेरी चीप। अगला कमेंट है, अब फेदर सिक नहीं है, अब तो शादी में जाना ही है, मौदाहा नहीं जा सकती, बस खुद इतना मेकअप करती है जैसे आज सिंपलिसिटी का ज्ञान दे रही है। इन लोगों का शॉपिंग तो खत्म ही नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। किसी ने लिखा है, कीज़ा को बहुत ज्ञान दे रही है कि कीज़ा ये मत करो, वो नहीं करो, तुम जब अपना हर जगह दुल्हन बनती तब नहीं। बिल्कुल सही बात है। किसी ने कमेंट किया, बाप रे किचन में बाल, यक, खाने में नहीं आएंगे क्या? कितने बेवकूफ हो यार तुम लोग, जिम से आने के बाद भी चेंज नहीं करना, नहीं नहाना। बिल्कुल सही बात है। सोचो ना, मैं कह तो रही हूँ किचन में मतलब सब लोग कितना अवॉइड करते हैं, इवन हेड कवर करके लोग, बहुत लोग कुकिंग करते हैं, है ना, ताकि ये सब चीजें ना हो, हाइजीन मेंटेन रखते हैं। यार ये लोग बहुत गंदे हैं, मतलब बोल तो रही हूँ इनको, इनके बारे में आप पूरा कितना भी बोलो कम ही है। किसी ने लिखा, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट, बोलकर खुद 50 केजी मेकअप पोतली। ये डब्बा है, डब्बा डब्बा कुछ भी कर सकती है। किसी ने कमेंट किया है, डब्बा, आई एम नॉट योर हेटर, लव फ्रॉम पाकिस्तान, बट प्लीज किजा को हर चीज में मत टोको, यही उसकी उम्र है, इसको बाल स्ट्रेट करने दो, तैयार होने दो। शी इज नॉट अ किड एनी मोर, लेट हर ग्रूम। शी कांट लेट हर ग्रूम, क्योंकि कहीं वो अगर डब्बा से ज्यादा अच्छी लगने लग गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। डब्बा चाहती है कि सब उससे नीचे रहें, सब उससे कम अच्छे दिखें, है ना, ताकि वो डोमिनेट कर पाए और वही अंधों में गाना राजा वाला चीज जो है वो चलती रहे। ये चीज है। किसी ने लिखा है, सिर्फ ट्रेडमिल ही करना है तो जिम क्यों जाना, ट्रेडमिल तो घर पर भी है। बिल्कुल सही पॉइंट ऑब्जर्व किया आपने। किसी ने कमेंट किया है, अनएजुकेटेड पीपल ऑल्सो नो व्हाट इज हाइजीन, जिम से आते ही स्वेट में बच्ची को उठाना, और कीजा कौन किचन में हेयर स्टाइल करता है, बेवकूफ, वहाँ खाना बनता है, इतना भी समझ नहीं है, हर बार ओवर एक्टिंग करते हो क्या? क्या बकवास आइडिया है, एटलीस्ट हॉल में या वॉशरूम में कर सकते हो। नहीं, इनको किचन में ही जगह मिली है बाल बनाने की, और कहीं नहीं जाएंगे। किसी ने लिखा है, यू आर सो मीन डब्बा, यू वेरी वेल नो हाउ योर नानी यूज टू स्टील फ्रॉम योर हाउस, सो पर्पसली यू हैव यूज्ड दिस कैप्शन, प्लीज चेंज इट, एटलीस्ट हैव सम रिस्पेक्ट फॉर एन ओल्ड लेडी। इसके अंदर किसी के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कैमरे पर बोलती है। हुँ, कि नहीं मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं ये करती हूँ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए। ये इनडायरेक्टली सबको सब कुछ बोल देती है। क्यों? क्योंकि ये पैसा दे रही है तो इसको लगता है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं किसी को कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं जैसे चाहूँ सबको चला सकती हूँ। तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी में जी रही है। किसी ने लिखा है, बोल रही है फेक ही तो नहीं होता, जबकि सबसे ज़्यादा फेक तो यही है। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके के कमेंट हैं इनके कमेंट सेक्शन में, है ना? सबने खूब लताड़ लगाई है। बेसिकली सब लोग अब इनको पहचानने लग गए हैं, है ना? तो चलिए इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, इसको रखेंगे इतना ही। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर रहे हो तो भी बताओ, डिसएग्री कर रहे हो किसी पॉइंट से तो तब भी बताओ, और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो वो भी बताइएगा। तो चलिए इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।